दोस्तों, मैं हूं आतिफ महमूद और आप देख रहे हैं इन्फो विथ आती। आज के खास व्लॉग में हम बात करेंगे एक ऐसी कीमती चीज के बारे में जिसे सदियों से दौलत, ताकत, मोहब्बत और शहरत की निशानी समझा जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हीरो की। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा हीरे कहां से निकलते हैं। शायद आप नाम सुनकर हैरान रह जाएं। आज हम खोज लगाएंगे कि हीरे कहां बनते हैं, कैसे निकलते हैं और इतनी सख्त सर्दी में लोग जमीन के अंदर कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, वो मुल्क जो दुनिया में सबसे ज्यादा हीरे निकालता है वो है रूस। रूस दुनिया के टोटल डायमंड प्रोडक्शन का तकरीबन 30% से ज्यादा हिस्सा पैदा करता है। यहाँ निकलने वाले हीरे पूरी दुनिया में बरामद किए जाते हैं और आलमी मार्केट में रूस का डायमंड बहुत ज्यादा डिमांड में है। रूस की ज्यादातर डायमंड माइंस साइबेरिया के मशरकी इलाकों में पाई जाती हैं, खास तौर पर याकुतिया नामी रीजन में। यह इलाका इतना ठंडा है कि सर्दियों में टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है, लेकिन फिर भी माइनर्स काम करते रहते हैं। इन इलाकों तक पहुंचने के लिए बर्फीले जंगलात, बेआबाद मैदान और दूर दूर तक फैले हुए फ्रोजन लैंडस्केप्स आते हैं। 1950 की दहाई में जब पहली बार साइंसदानों ने सिबरिया की जमीन से डायमंड बियरिंग पाइपर्स दरियाफ्त किए तो दुनिया हैरान रह गई। ये जगह बहुत रिमोट थी, लेकिन यहाँ डायमंड की मौजूदगी ने रूस की मायशत बदल दी। इसी इलाके में बाद में दुनिया की मशहूर तरीन माइन्स बने, जैसे मीर माइन, औदाकनाया पाइप, जोबली माइन। मीर माइन, जिसे मेरनी माइन भी कहते हैं, दुनिया के सबसे बड़े मैन मेड एक्सकेवेशन गढ़ों में से एक है। ये इतना बड़ा है कि उसका डायमीटर तकरीबन 1.2 किलोमीटर है और गहराई 525 मीटर तक है। कहा जाता है कि पहले जमाने में हेलीकॉप्टर्स को उसके ऊपर से गुजारना मना था क्योंकि वॉर्टेक्स विंड उन्हें अंदर खींच सकती थी। ये मंजर ड्रोन शूटर्स के लिए बहुत सिनेमाई है। दोस्तों, ये पत्थर ऐसे ही जमीन में नहीं पड़े होते। दरहकीकत हीरे बनते हैं जमीन की तह के 150 से 200 किलोमीटर नीचे इंतहाई ज्यादा प्रेशर और 1000 डिग्री से ज्यादा हीट में वॉल्केनिक इरप्शंस उन्हें जमीन की सतह के करीब ले आते हैं, जहां से माइनिंग के जरिए निकाला जाता है। डायमंड माइनिंग 4 स्टेजेस में होती है। एक एक्सप्लोरेशन, जमीन को स्कैन किया जाता है कि कहां किम्बरलाइट पाइप्स हो सकती हैं। 2 ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग, जमीन में सुराख किए जाते हैं और धमाकों से चट्टान तोड़ी जाती है। 3 ओरे एक्सट्रैक्शन, भारी मशीनों के जरिए पत्थर ऊपर लाए जाते हैं। 4 सेपरेशन एंड सॉर्टिंग लेबोरेटरीज में पत्थरों को क्रश करके अल्ट्रासाउंड और एक्स-रे मशीन से चुनाई की जाती है। रूस में हीरे निकालने की सबसे बड़ी माइनिंग कंपनी है एलरोसा। ये दुनिया की बड़ी डायमंड प्रोड्यूसर्स में एक है और रूस में तकरीबन 95% प्रोडक्शन इसी कंपनी के जरिए होती है। ये कंपनी हजारों लोगों को रोजगार देती है, जिनमें इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स, जियोलॉजिस्ट्स, माइनर्स सब शामिल हैं। हीरे रूस की मायशत में अहम किरदार अदा करते हैं। हर साल रूस अरबों डॉलर के रोग और पॉलिश्ड डायमंड्स एक्सपोर्ट करता है। ये हीरे जवाहरात, इंडस्ट्रियल कटिंग टूल्स, ड्रिलिंग मशीन्स में इस्तेमाल होते हैं। बर्फीले तूफान, जमीन के अंदर खतरनाक गहराई, मशीन फेलियर, गैस लीक्स, ये सब माइनर्स के लिए खतरा होते हैं। लेकिन फिर भी हजारों लोग दूर दराज इलाकों में अपने खानदानों के लिए रोजी कमा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि हीरे कहाँ पैदा होते हैं, कैसे बनते हैं,
कैसे इंतहाई खतरनाक हालात में निकाले जाते हैं और किस तरह रूस दुनिया में सबसे ज्यादा डायमंड प्रोडक्शन करता है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे मजीद अजीब और दिलचस्प हकायक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।